ठीक है, शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे आरयूपी, दैट इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। तो हमेशा आपसे कंपनी में पूछा जाएगा, राइट, क्या पूछा जाएगा कि आप कौन सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को यूज करते थे। हर कंपनी में, हर प्रोजेक्ट पे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है ना, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ चीजें होती है जिनको फॉलो करके आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुम ये बना लो, तुम ये बना लो, तुम एक फॉर्म बना लो, जेएसपी सर्वलेट बना लो, है ना, हाइबरनेट बना लो, ये बना लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सारी चीज की एक प्रोसेस होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, कई सारी टीम्स होती हैं। ठीक है, टीम कहाँ से चालू होती है? सबसे पहले होता है हमारा क्लाइंट। क्या होता है? क्लाइंट हमारी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट को, एक टीम होती है बिजनेस एनालिस्ट। क्या होती है? एक टीम होती है बिजनेस एनालिस्ट। वो क्या करती है? क्लाइंट से बात करती है, क्लाइंट से मीटिंग करती है, और मीटिंग करके, कई सारी मीटिंग करने के बाद में फाइनलाइज करके कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। क्या तैयार करती है? कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, और उस डॉक्यूमेंट को वो देती है हमारे मैनेजर को कि ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट से आया है, ये स्क्रीन्स बनानी है, इसके क्लिक पे ये होगा, इसके क्लिक पे ये होगा। फिर मैनेजर पास करता है उस स्क्रीन को, किसको देता है वो डॉक्यूमेंट को? हमारे टीम लीड को। और टीम लीड फिर क्या करता है? डेवलपर को टास्क देता है, मतलब हम डेवलपर, प्रोग्रामर, ठीक है, फिर हम उस पर काम करते हैं। और काम करने के लिए फिर आखिरी चेन में होता है टेस्टर। क्या होता है? टेस्टर। वो फिर सारी स्क्रीन की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टेस्टिंग करके फिर उसका रिजल्ट देता है। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ स्टेप्स होती है, इन स्टेप को फॉलो करके क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है। ये डॉक्यूमेंट, ये बिजनेस एनालिस्ट, ये सारी चीजें नए प्रोजेक्ट पे भी, ठीक है, एप्लीकेबल होती है, पुराने प्रोजेक्ट पे भी एप्लीकेबल होती है, इनहांसमेंट में भी एप्लीकेबल होती है, किसी एरर में भी एप्लीकेबल होती है। आ रहा समझ में? या किसी भी तरीके से बग आया उसमें भी होती है। ठीक है, अगर आपने बीसीए पढ़ा होगा या आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स करा होगा तो उसमें आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल, ये सारे मॉडल किस में काम आते थे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में, राइट। और हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारी कंपनी में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज आरयूपी। आरयूपी का मतलब होता है रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। जब भी आपसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, इन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट, वॉट एवर, तो आपको बोलना पड़ेगा वी हैव यूज्ड आरयूपी, दैट इज रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल पूछेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल, आपके प्रोजेक्ट को किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करते थे, तो आप बोलोगे हम लोग यूज करते थे आरयूपी, हमारी कंपनी फॉलो करती थी रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, डेफिनेशन से भी समझते हैं, इसकी कौन कौन सी स्टेप होती है उसको भी समझते हैं हम लोग। तो आरयूपी इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी, एक तरीके की क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथोडोलॉजी होती है। इन अदर वर्ड्स आरयूपी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया, लाइफ साइकिल, प्रोसेस, ये सब रिलेटेड चीजें, ध्यान रखना, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल, दीज आर सेम, सब सिनोनिम से, सब एक जैसे शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। आरयूपी इज अ इटरेटिव एंड एडॉप्टिव प्रोसेस। ठीक है, इटरेटिव मतलब बार बार चलने वाली प्रोसेस है, और एडेप्टिव मतलब लेने वाली प्रोसेस है। ठीक है, इटरेटिव मतलब ये साइकिल की तरह चलती है, साइकिल का एक गोल पहिया होता है, साइकिल चलती है, ठीक है, उसी तरीके से इटरेटिव और एडॉप्टिव प्रोसेस होता है। आरयूपी हैज अ 4 फेजेस, इसके 4 स्तंभ होते हैं, 4 इसके मेन पिलर्स होते हैं, 4 चीजें होती है, 4 फेज होते हैं। दैट इज इंसेप्शन, पहला वाला क्या होता है? इंसेप्शन। दूसरा होता है इलॉबरेशन, तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, और चौथा होता है ट्रांजिशन। ठीक है, आप ध्यान रखना, आरयूपी में अगर कोई जानकार होगा, अभी एक मैंने यूएस का इंटरव्यू लिया था, उसके प्रोफाइल पे लिखा हुआ था आरयूपी, ठीक है, मतलब ही नोज आरयूपी। तो फिर मैंने उससे पूछा पूछा था व्हाट आर द फेज ऑफ आरयूपी, तो उसने फिर मुझे बताया था इंसेप्शन, इलॉबरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से तैयार होता है, तो पहला फेज होता है इंसेप्शन, दूसरा फेज होता है इलॉबरेशन, तीसरा होता है ट्रांजिशन, कंस्ट्रक्शन, और चौथा होता है हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, रट लेना, याद कर लेना, ये पूछा जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस कहीं पर लगाते हो तो। ठीक है, तो पहला पहला फेज दैट इज इंसेप्शन, पहला क्या हो गया हमारा यहाँ पर? इंसेप्शन। और इंसेप्शन क्या बोलता है? ऑल द रिक्वायरमेंट गेटिंग पार्ट,
रिक्वायरमेंट आप लोगे क्लाइंट से, दैट इज पार्ट ऑफ इंसेप्शन। आ रहा समझ में? इंसेप्शन, तो इंसेप्शन बोलता है कि आप क्या करोगे इंसेप्शन के अंदर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे। तो क्लाइंट रहता है, क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो, एक मीटिंग सेट होती है, आप एक मीटिंग हॉल में बैठते हैं और दिन भर उसके साथ में 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कितना छोटा प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे और क्लाइंट आपको आपकी रिक्वायरमेंट बताता रहेगा कि मुझे फर्स्ट नेम यहाँ चाहिए, लास्ट नेम यहाँ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ये स्क्रीन चाहिए, वो स्क्रीन चाहिए। तो दैट इज ऑल डन बाय सिस्टम एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, बीए टीम बोलते हैं उसको, बीए है ना, बिजनेस एनालिस्ट, बीए टीम है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है यहाँ पर, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट टीम। ठीक है, और उसको सिस्टम एनालिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उनको कोडिंग का नॉलेज नहीं रहता है, बट उनको रिक्वायरमेंट का नॉलेज होता है कि क्लाइंट किस तरीके से रिक्वायरमेंट देता है और मुझे क्या कैसे कैसे स्क्रीन को डिजाइन करवाना है। आ रहा है समझ में? तो दैट इज ऑल बाय डन बाय इंसेप्शन पार्ट, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रोल के अंदर देखिए मैंने आपको बता दिया है, सिस्टम एनालिस्ट करेगा, क्या करेगा, बिजनेस एनालिस्ट करेगा। ठीक है, तो यूजर क्या होता है, दैट इज एक्टर। यूजर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एक्टर बोलते हैं। आगे चल के जब हम यूएमएल पढ़ेंगे तो हमको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एक्टर क्या होता है। यूजर, आप तो सिंपली यूजर समझिए। तो यूजर से क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट गैदर करता है। गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, और टेक्निकल कंस्ट्रेंट और नॉन टेक्निकल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, जैसा कि मैंने कहा है कि उसको ज्यादा टेक्निकली नॉलेज नहीं होता है, कोडिंग किस तरीके से करना ये उसको नहीं पता है, मगर वो क्या करेगा स्क्रीन वाइज, ठीक है, फंक्शन वाइज नॉन फंक्शन वाइज सारे रिक्वायरमेंट को गेन करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, आउटपुट, अब ठीक है ये तो इनपुट ले लिया उसने, आउटपुट में क्या करेगा, वो यूज केस मॉडल बनाएगा। क्या बनाएगा, यूज केस मॉडल, जो अभी हम यूएमएल में देखेंगे, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। किस तरीके से स्क्रीन्स रहेगी वो यहाँ पर बनाएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, सेट ऑफ ऑल यूज केसेस, किस तरीके से यूजर लॉगिन होगा, यूजर आया, आईडी पासवर्ड डाला, ठीक है, एक्शन कॉल हुई, डेटाबेस में गया, यूजर आईडी पासवर्ड चेक हुआ और रिटर्न किस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, ये सारे यूज केसेस कौन डिजाइन करेगा, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करेगा, डेटाबेस के मॉड्यूल को एक ओवरव्यू बनाएगा। ठीक है, सही तरीके से नहीं बनाएगा, डेटाबेस का मॉड्यूल बनाएगा, किस कि डेटाबेस किस तरीके से होने वाला है और किस तरीके से एक टेबल दूसरी टेबल से रिलेशन करेगी, किस तरीके से एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन से रिलेशन करेगी। दैट इज ऑल डन बाय बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई। अब सेकंड पे आता है हमारा, दैट इज इलॉबरेशन। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में फिर ये हमारे मैनेजर से मिलेगा, राइट, जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा, और उसको आके बोलेगा, क्या बोलेगा, उसको आके बोलेगा कि क्लाइंट से मेरी मीटिंग हो चुकी है और क्लाइंट ने मुझे ये रिक्वायरमेंट्स बताई है और हमको उस पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही इलॉबरेशन वाला पार्ट आता है, दैट इज एनालिसिस एंड डिजाइन। तो एनालिसिस और डिजाइन क्या बोलती है, देखिए एनालिसिस और डिजाइन क्या बोलती है, कहाँ गया, 1 सेकंड, या हियर इज। तो इलॉबरेशन दैट इज एनालिसिस एंड डिजाइन। अब प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीड के साथ में मीटिंग करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीड के साथ में मीटिंग करेगा और मीटिंग करके सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, अच्छे से रीड करेगा और रीड करने के बाद में क्या करेगा, उसके लिए तैयार करेगा, स्क्रीन तैयार करेगा, टास्क तैयार करेगा, टेबल का डिजाइन कराएगा। ठीक है, कोडिंग किस तरीके से होगी कि हम लोग जेपीए यूज करेंगे या हाइबरनेट यूज करेंगे, करंट रिपोजिटरी यूज करेंगे, डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, पोजोस कहाँ होगी, मॉडल कहाँ होंगे, दैट इज डन बाय मैनेजर एंड योर टीम लीड। आ रहा समझ में? तो रोल्स, आर्किटेक्ट, डिजाइन, सीनियर डेवलपर, कौन करेगा, ये मैनेजर करेगा, टीम लीड करेगा, सीनियर डेवलपर करेगा या आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा। ये चारों जो अलग अलग कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशंस होती है, तो या तो सीनियर डेवलपर बोल दो उसको, या उसको सीनियर आर्किटेक्ट बोल दो, आ रहा समझ में, या टीम लीड बोल दो उसको, और मैनेजर तो आपका रहने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे, यूज केसेस मॉडल, जो यूएमएल में हम आगे चल के देखेंगे, कुछ मॉडल्स होंगे हमारे, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ये आगे आने वाले हैं। इन सारे डायग्राम्स को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा और क्या करने वाला, यूज केस मॉड्यूल बनाएगा। ठीक है, डेटा के मॉड्यूल बनाएगा, फंक्शनल नॉन फंक्शनल मॉड्यूल बनाएगा, सारा आर्किटेक्चर बना के तैयार करेगा। अगेन ये भी डॉक्यूमेंटेशन में होगा सारी चीजें,
स्क्रीन बनाएगा, स्क्रीन की डिजाइन करेगा, ठीक है। क्लाइंट स्क्रीन नहीं बताएगा। अब स्क्रीन कौन बनाएंगे? ये लोग बनाएंगे, यूआई टीम बनाएगी और बना बना के क्लाइंट को भेजेगी कि आप स्क्रीन देखिए, आप इस तरीके से चाह रहे थे, इसके क्लिक पे ये होना चाह रहे थे, आप इसके क्लिक पे ये होना चाह रहे थे, इस पे आप ये वैलिडेशन चाहते हो, इस पे ये वैलिडेशन। तो सजेस्ट हम लोग करेंगे उसको, किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट को थोड़ी मालूम है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनता है और किस तरह से चलता है, ठीक है। उसको तो झकाझक सारी चीजें चाहिए, अंदर क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो सारी डिजाइनिंग, सारी चीजें कौन बनाने वाला है हमारा? दैट इज इलॉबरेशन का पार्ट। पहला पार्ट था हमारा इंसेप्शन, दूसरा पार्ट है हमारा इलॉबरेशन। देखिए, तो इलॉबरेशन में देखो एचटीएमएल के प्रोटोटाइप बनाएगा, आ रहा समझ में? सिस्टम आर्किटेक्ट बनाएगा, आर्किटेक्चर का प्रोटोटाइप बनाएगा, डिजाइन का मॉड्यूल बनाएगा, यूएमएल के साथ में बनाएगा, यूएमएल अभी हम आगे देखेंगे। और उसके साथ में फिर क्या करेगा? देखिए एचटीएमएल के प्रोटोटाइप, एचटीएमएल के पेजेस, जैसे आप पेजेस बनाते हो ना जीएसपी पे, एचटीएमएल पे, तो वो सारे पेजेस बना के आउटपुट बना के कौन देगा, देने वाला है? हमारा आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सीनियर डेवलपर, टीम लीड या मैनेजर। और ये सारी चीजें जाएगी वापस क्लाइंट के पास में, और क्लाइंट उसको देगा कि हाँ ठीक है, ये मुझे स्क्रीन ठीक लग रही है, मैं भी ऐसी चाहता था जिस तरीके से आपने डिजाइन करके मुझे भेजा है। छोटे मोटे चेंजेस वो बता सकता है कि मुझे ये पॉपअप यहाँ पर चाहिए, या स्क्रीन छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, कलर ये चाहिए, या इसके अंदर फंक्शनलिटी ये चाहिए, ठीक है, या मेरे को ये फील्ड और बढ़ा के दो, ये फील्ड घटा के दो। ये सारी चीजें डिस्कस होगी। तो ये डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करेंगे कौन? योर मैनेजर, योर एनालिस्ट, योर डिजाइनर, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये सारा आउटपुट देने वाला है किसको? बिजनेस एनालिस्ट को। हमेशा इंटरेक्शन बिजनेस एनालिस्ट करेगा, आप और मैं इंटरेक्शन नहीं करेंगे। क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, ठीक है, या हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए प्रोजेक्ट से, क्लाइंट हमको जानने लग गया है, तो हम क्लाइंट से इंटरेक्शन करेंगे, नहीं तो सारा काम कौन करेगा? बिजनेस एनालिस्ट करेगा। आ रहा है समझ में? हम लोग क्लाइंट से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मैनेजर करेगा और बिजनेस एनालिस्ट करेगा, ठीक है। टीम लीड भी नहीं करेगा, डेवलपर भी नहीं करेगा, और टेस्टर भी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सारा रोल, सारी एक्टिविटीज ये करके किसको देने वाला है? अगेन बिजनेस एनालिस्ट को। बिजनेस एनालिस्ट फिर अप्रोच करेगी क्लाइंट को, और क्लाइंट को अप्रोच करने के बाद में फिर सारी चीजें क्लियर होके वापस किसके पास आएगी? मैनेजर के पास में आएगी, फिर टीम लीड के पास आएगी। अब टीम लीड अपने को बुलाता है और बोलता है कि स्क्रीन फाइनल होके आ चुकी है, डॉक्यूमेंट फाइनल होके आ चुका है, अब आप काम पे लग जाओ। तो देखिए क्या क्या करके देगा आपको? स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बना के देगा, प्रोटोटाइप बना के देगा, यूज केस बना के देगा, एचटीएमएल की स्क्रीन बना के देगा, डाटाबेस के मॉडल बना के देगा। ये हमारा सीनियर डेवलपर, सीनियर आर्किटेक्ट और मैनेजर, ये सारे लोग मिलके हमको ये देने वाले हैं। अब ये सारी चीजें बनने के मिलने के बाद में दैट इज अगला पार्ट आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, जिस तरीके से इस घर को हमने बनाया है उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है हमारा? कोडिंग पार्ट, ठीक है, डेवलपिंग पार्ट, डेवलपर का पार्ट। तो रोल क्या है इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन के अंदर डेवलपर अब पिक्चर के अंदर आ जाएगा, और वो क्या करेगा? क्लास डायग्राम लेगा, सीक्वेंस डायग्राम लेगा, अदर डिटेल्स लेगा, और क्या करने लग जाएगा? क्लासेस और कोडिंग क्रिएट करने लग जाएगा। HTML CSS के पेज बनाएगा, ठीक है, सर्वलेट होगी तो सर्वलेट बनाएगा। अगर उसको कहा गया है कि आप इस कंट्रोलर बनाओ तो कंट्रोलर बना के काम करेगा। वो ये सारी चीजें बना के वो क्या करने वाला है? कोडिंग करने वाला है। और जैसे ही वो सारी कोडिंग करता है, और कोडिंग करने के बाद में वो खुद की टेस्टिंग करता है। जावा डेवलपर हमेशा यूनिट टेस्टिंग करता है, ध्यान रखना। यूनिट टेस्टिंग हम देख चुके हैं, हम यूनिट 5 देख चुके हैं। तो हम खुद हमारे लेवल पे कोडिंग करेंगे, राइट। जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट था स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट का डेटाबेस में ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो हम लोकल पे भी चला के देखेंगे, बाय यूजिंग JUnit टेस्ट केसेस भी देखेंगे हम, राइट। दीज आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। ये आपको करना ही करना चाहिए एक छोटी कंपनी में या एक बड़ी कंपनी में, ठीक है। तो डेवलपर के ये रोल्स रहेंगे, और डेवलपर क्या करने वाला है? कोडिंग करने वाला है, और JUnit टेस्ट केसेस से क्या करने वाला है? कोडिंग को वेरीफाई करेगा कि हाँ सारी चीजें ठीक तरीके से चलने वाली है। रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा कि ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, अगर नई चीजें डालने के बाद में पुरानी चीजें चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। लिखवा चुका हूं मैं रिग्रेशन टेस्टिंग JUnit के अंदर, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा, और सारी चीजें ओके होने के बाद में कोड को कमिट करेगा। क्या करेगा? गिटहब हमने देखा हुआ है, तो गिटहब पे जाएगा, ब्रांच बनाएगा, और ब्रांच बना के क्या करेगा? कोड को कमिट कर देगा। अब सारा कोड हमारा कहाँ चले गया है? गिटहब पे चले गया है, ठीक है। और गिटहब पे जाने के बाद में
एक टेस्टिंग तो इक्लिप्स पे हो गई थी लोकल पे, और अगली टेस्टिंग हमारी या तो जेनकिंस पे होगी या एक दूसरे टूल्स आते हैं, ठीक है, उस पे यूआरएल हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, डिप्लॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाता है। और डिप्लॉय के बाद में फिर क्या होता है, डिप्लॉय के बाद में हम उसको देते हैं टेस्टर को। किसको देते हैं हम लोग? टेस्टर को, ठीक है। तो जैसे ही कोड हमारा डिप्लॉय होता है, आफ्टर डिप्लॉयमेंट कोड किसके पास जाता है? ट्रांजिशन फेज में, दैट इज डन बाय आपका टेस्टर। क्या करता है? आपके ट्रांजिशन फेज को टेस्टर डन करता है। अब टेस्टर क्या करेगा? आपने जब कोड को डाल दिया है यूएटी पे, सॉरी यूएटी पे नहीं, टेस्ट क्यूए पे, दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस। देखिए 4 तरीके के फेज होते हैं। कितने तरीके के फेज होते हैं? 4 तरीके से फेज होते हैं। सबसे पहले होता है आपका लोकल, जिसको हम बोलते हैं डेव, डेव डेवलपमेंट, डेव, ठीक है। तो आप टेस्ट करोगे, दैट इज डेवलपर। फिर हम कोड को जब पुश कर देते हैं, जैसे हम गिट पर पुश कर रहे थे कोड को, तो गिटअप पे जा रहा था, तो उसी तरीके से हम कोड को किस पे पुश करेंगे? क्यूए पे। क्यूए मतलब होता है दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस पे अब रोल आ जाता है किसका? ट्रांजिशन वालों का, टेस्टर वालों का। अब ये सारा कोड यहाँ पर टेस्ट करते हैं सेकंड स्टेप में, ये सारा कोड टेस्ट करेंगे यहाँ पर, और सारी चीजें ओके होती है, सारी चीजें ओके होती है। तो ओके होने के बाद में ये क्या करेंगे? आपको ग्रीन सिग्नल देंगे कि हाँ आप एक्सपेक्टेड जैसा क्लाइंट ने बोला था वैसी सारी सारी चीजें चल रही है। अब आप इस कोड को डाल दो यूएटी पे। किस पे डाल दो? यूएटी पे। यूएटी होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यूजर को क्या करेगा? बिजनेस एनालिस्ट एक लिंक दे देगा, लोकलहोस्ट 8080 दिस आ रहा समझ में? अब क्लाइंट क्या करेगा? जब भी समय मिलेगा तो उस पूरी लिंक को चला चला के देखेगा कि सारी स्क्रीन के एक्सपेक्टेड बनी है या नहीं बनी है। कुछ चेंजेस होगा तो वो बताने लग जाएगा, और उसको क्या करेगा? स्क्रीनशॉट लेके वापस बिजनेस एनालिस्ट को देगा। एनालिस्ट से डेवलपर मैनेजर के पास आएगा, फिर डेवलपर के पास आएगा, और डेवलपर से फिर हम उस पर कोडिंग करेंगे। फिर हम डालेंगे उसको वापस किस पे? क्यूए पे, क्वालिटी एश्योरेंस पे। फिर हमारा टेस्टर टेस्ट करेगा फेज नंबर 4 पे, और फिर उसको बोलेगा कि ठीक है अब आप इस कोड को डाल दो यूएटी पे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे। फिर से मैं उस कोड को किस पे पुश कर दूंगा? यूएटी वाले इन्वायरमेंट पे। दीज आर इन्वायरमेंट्स। क्या होते हैं ये? इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस पे मैं डाल दूंगा, और जब क्लाइंट इस पे फिर वापस आके टेस्ट करेगा कि हाँ अब बिल्कुल सब चीजें ठीक है, मेरे मन मुताबिक चीजें चल रही है, अब हम उस कोड को पुश कर देंगे क्लाइंट के बोलने के बाद में प्रोडक्शन पे। किस पे कर देंगे? प्रोडक्शन पे। तो 4 फेजेस होते हैं, ध्यान रखना। आप लोगों ने कंपनी में हमारे यहाँ पर क्या सीखा है? 4 फेजेस सीखे हैं। डेवलपमेंट, आपका खुद का लैपटॉप, खुद की मशीन। फिर आपने कोड को डाला है क्यूए एनवायरनमेंट पे, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस पे। फिर आपने कोड डाला है टेस्टर की ओके होने के बाद में यूएटी पे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे। और यूजर ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यूजर ने बोला हाँ सब चीजें मेरे मन के हिसाब से चल रही है, तो सारी चीजें कहा जाने वाली आपकी प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन मतलब लाइव यूआरएल, पूरी दुनिया उसको एक्सेस करने वाली है, पूरा इंटरनेट उसको एक्सेस करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 फेजेस हमारे होते हैं आरयूपी के अंदर, नेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। आ रहा समझ में? ठीक है। इस लेक्चर को बार बार दोहराना, बार बार सुनना इसको। और आपसे अगर कोई पूछता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है, या सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल, ये अलग अलग शब्द हैं, मगर ये इसी का मतलब यही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जाएगी यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट भी लिखा है, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आ रहा समझ में? ठीक है, ठीक है। आई थिंक इतना ही काफी इसके अंदर। आप इतना भी बताएंगे तो इंटरव्यू आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है।